और उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे व अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया, जबकि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर उग्र व हमलावर रहा। उधर सरकार भी विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब देने का प्रयत्न करती रही। फतेहपुर कांड को लेकर चर्चा की मांग उठाई गई थी, जिसे सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया गया। इसी क्रम में हमारे विशेष संवाददाता तुषार मिश्रा से खास बातचीत में जनपद उन्नाव के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने विपक्ष को घेरते हुए सिर्फ आरोप लगाने वाली पार्टी बताया। मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज। मानसून सत्र का दूसरा दिन भी आज विपक्ष की हंगामे की भेंट चढ़ गया। हमारे साथ उन्नाव के जनप्रिय विधायक पंकज गुप्ता जी हैं। आज मानसून का सत्र था दूसरा और विपक्ष लगातार हमलावर था। इसमें आज विपक्ष ने बलिया का पेपर लीक मामला उठाया, साथ ही साथ पत्रकारों की सुरक्षा पे चिंताजनक सवाल उठाए। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब सदन की चर्चा का विषय आता है, विपक्ष हंगामा करके किसी न किसी तरीके से चर्चा से दूर भागने का प्रयास करता है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं जिन मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरें या सरकार से प्रश्न करके अपने उत्तर पाके जनता को राहत दिलाने का काम कर सके। इसलिए समय समय पर हंगामा करने का काम, चाहे ये बलिया के पेपर लीक का मामला हो या पत्रकारों की सुरक्षा का मामला हो, आपने स्वयं देखा होगा और जनता भी इस बात को मानती कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में जितना काम शायद योगी जी की सरकार में हुआ है, पिछली सरकारों में मुझे लगता है कि दंगा का रिकॉर्ड टूटा होगा। और इस सरकार में दंगे या विवाद की स्थिति या सुरक्षा की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण काम हुआ पहले कभी देखने को नहीं मिला। ये मुद्दे है ही नहीं। सबसे पहली बात कि विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी, और चर्चा ना करने के लिए उनके पास सबसे बड़ा बहाना कोई ना कोई बहाना लेके हंगामा सदन में करना, वॉकआउट सदन में करना और सदन की कार्रवाई को बाधित करना। तो ये बड़ी दुर्भाग्य का विषय है। इससे जनता का बड़ा नुकसान होता है और आम जनमानस देख रहा है। विपक्ष को इसको कड़ा जवाब देगा। 4 दिन सत्र था मानसून का, जिसमें से 2 दिन स्थगित हो गए। विपक्ष का कहना है कि आप भाग रहे हैं और आपका कहना है कि वो मुद्दे से भाग रहे हैं। सच्चाई क्या है? आपके स्वयं सामने हम चर्चा करना चाहते हैं, प्रश्नकाल में भी जवाब देना चाहते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो चर्चा करिए, आपके मन में कोई विषय है, कोई समस्या, तो उसकी चर्चा करिए, उत्तर लीजिए उसका। चर्चा नहीं करते, उत्तर नहीं करना, वेल में आके हंगामा खड़ा कर देना, सदन की कार्रवाई को बाधित करना, इससे स्पष्ट होता है और जनता भी इस बात को समझ रही है कि सदन की कार्रवाई न चलने देने का काम अगर कोई कर रहा है तो प्रतिपक्ष कर रहा है, ताकि जनता के सामने वो नंगे होंगे। उनके पास मुद्दों का अभाव है और निश्चित रूप से सरकार प्रतिबद्ध है एक एक विषय का उत्तर देने के लिए। फतेहपुर में हिंदूवादी संगठनों द्वारा मकबरे के ऊपर कब्जा किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष का नाम भी आया, लेकिन वो एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। कैसे देखते हैं? देखिए, जितनी भी इस प्रकार की विवादास्पद स्थितियां आती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े निर्देश हैं, तत्काल एफआईआर होती है। इस प्रकरण में भी एफआईआर हुई है, जांच चल रही है और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जो भी दोषी होगा सही और सकारात्मक कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। डॉक्यूमेंट्री विजन बनाने की बात कर रहा है पक्ष, लेकिन संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया। कैसे होगा ये पूरा? देखिए, ये हम सबका जितना दायित्व सत्ता पक्ष का है सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, उससे कहीं ज़्यादा दायित्व प्रतिपक्ष का भी है कि सदन की कार्रवाई चले। दुर्भाग्य से इस बात को मैं कह सकता हूं कि जब से प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी आई है, इन्होंने लगातार, चाहे पिछला कालखंड रहा हो 17 से 22 का, चाहे वर्तमान कालखंड रहा हो 22 से 27 का, लगातार सदन को बाधित करके सदन की कार्रवाई स्थगित कराने का काम और निश्चित रूप से अनर्गल, जैसे कहते नहीं, विधवा विलाप करने का काम प्रतिपक्ष करता रहा है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। ये राष्ट्र का मुद्दा है। सदन चलना हमारे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होता, तो जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा देने का काम प्रतिपक्ष कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये थे उन्नाव से जनप्रिय विधायक भारतीय जनता पार्टी के पंकज गुप्ता, जिन्होंने कहा कि विपक्ष विधवा विलाप करने का कार्य कर रहा है और फतेहपुर की घटना जो भी हुई है उसमें एफआईआर हुई है, दोषियों को के ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाएगी, जबकि विपक्ष सदन में मुद्दे से भाग रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ तुषार मिश्रा, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।